Good morning, all of you, and welcome back to ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे विधानसभा की शक्ति और कार्य, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज बात करते हैं विधानसभा की प्रशासनिक शक्ति क्या होती है। तो हमारा जो संविधान है उसमें संसदात्मक व्यवस्था स्थापित की गई है। उसी तरह से राज्य जो है हमारे राज्य मंत्रिमंडल में भी हमारे संसदात्मक व्यवस्था को ही आगे कंटिन्यू किया गया है। राज्य विधानमंडल की बात करें तो उसमें दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। उसमें से विधानसभा जो होती है विशेष उसका उत्तरदायित्व होता है। विधानसभा और विधान परिषद के जो मंत्री जो होते हैं उनको उसके विभागों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना का प्रस्ताव पास किया जा सकता है या काम रोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है, जिसके कारण मंत्रिमंडल को पद त्याग करना होता है। अगर मान लीजिए कि विधानसभा में मंत्रिमंडल के अगेंस्ट में या मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है और वह विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो मंत्रिमंडल जो होता है उसको विघटित होना पड़ता है, यानी कि मंत्रिमंडल जो होता है वो बर्खास्त हो जाता है और फिर से मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ता है। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन की शक्ति। अगर संविधान में संशोधन करना है तो राज्य विधानसभा के पास में क्या शक्ति है। हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए ज़रूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित किया प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा स्वीकार किया जाए। जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं, आर्टिकल 368 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे जो संविधान का आर्टिकल 368 जो है वह संविधान में संशोधन का अधिकार देता है। वैसे तो अगर कोई साधारण संशोधन है तो उसको संसद द्वारा साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है तो वो संशोधन मान लिया जाता है। लेकिन अगर कोई विशेष प्रकार का कोई बहुमत है, विशेष प्रकार का कोई संशोधन करना है तो उसके लिए संसद के साथ साथ में जितने भी राज्य विधानमंडल हैं उसमें से आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव को पारित करना जरूरी है। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई राज्य विधानमंडल चाहे कि वो खुद संविधान में संशोधन करे तो उसके पास अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन का जो मूल अधिकार जो है वो सिर्फ भारत की संसद के पास में। लेकिन कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें संसद के साथ साथ में हमारे जो राज्य विधानमंडल है उसमें आधे से ऊपर राज्य विधानमंडल का हामी भरना जरूरी है। राज्य विधानमंडल तो केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते हैं। निर्वाचन संबंधी शक्ति। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यों के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक लगाना इसको। जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित शब्द के ऊपर इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि विधानसभा में भी दो तरह के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। तो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो निर्वाचन होते हैं उसमें भाग लेते हैं। राज्य विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया व वर्तमान स्थिति। आगे बात करते हैं राज्य विधान परिषद के गठन की क्या प्रक्रिया है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन ही है। प्रथम सदन मतलब कौन सा? विधानसभा, जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा ने पास कर दिया है, सरकार की अनुमति एवं अनुमोदन हेतु भेजा है। वर्तमान में गठन संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास में है, अतः राजस्थान में विधानमंडल का द्वितीय सदन नहीं है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मतलब अभी राज्य विधानमंडल की बात करें, राजस्थान राज्य विधानमंडल की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक ही सदन है और अगर एक सदन होगा तो वो कौन सा वो फिक्स है? विधानसभा। हमारी विधानसभा जो है उसने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास में भेज दिया है कि राजस्थान में विधान परिषद का गठन किया जाए। तो राज्य सरकार के द्वारा वह प्रस्ताव पारित करके विधान संसद में भेजा है। अब केंद्र सरकार की जब मंजूरी मिलेगी तब राजस्थान में विधान परिषद का भी गठन हो जाएगा। बात करते हैं राज्य कार्यपालिका की। जो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसके अंग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले प्रमुख बात करें, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। ये राज्य कार्यपालिका के तीन प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। जिस तरह से केंद्र सरकार में था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, उसी तरह से राज्यों की बात करें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। अब उनके कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती है? राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होनी जरूरी है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रदान होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रदान होती है। केंद्र सरकार में भी हमारा था
हमारा जो संवैधानिक प्रमुख या वैधानिक प्रमुख कौन है केंद्र सरकार में? राष्ट्रपति। उसी तरह से राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार का वैधानिक या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल। लेकिन वास्तव में उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है? अगर केंद्र सरकार की बात करें तो उधर करता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। उसी तरह से राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में या जो राज्य कार्यपालिका है उसमें वास्तविक शक्तियों का इस्तेमाल जो है वह मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। अब बात करते हैं राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल। ठीक लगाना इसको। क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य का वैधानिक प्रधान या संवैधानिक प्रधान कौन होता है? प्रधान की जगह मुखिया भी पूछ सकता है, तो वह आएगा राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। राज्यपाल यदि चाहे तो समय से पूर्व भी अपना पद त्याग कर सकता है। अब बात करते हैं राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल जो होता है वो एक संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है। मतलब एक बार किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल बनाया गया तो वो 5 वर्ष तक काम कर सकता है। लेकिन अगर वो 5 वर्ष पूर्व भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है, या उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में उसका स्थानांतरण कर सकता है, या उसको एक से अधिक राज्यों के लिए भी नामित कर सकता है। लेकिन अगर राज्यपाल खुद होकर सामने से अगर वो अपना पद त्याग करना चाहे तो राष्ट्रपति के नाम अपना त्याग पत्र देकर वह अपने पद से मुक्ति ले सकता है। अब मान लीजिएगा कि राज्यपाल का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अभी तक उस राज्य के लिए राष्ट्रपति के द्वारा दूसरे राज्यपाल की व्यवस्था नहीं की गई है, तो उसके आगे भी कुछ समय के लिए उसको राज्यपाल का पद जो है वो ग्रहण करना पड़ सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं। अब जनरली राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, लेकिन कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ या कौन कौन सी ऐसी आवश्यकता है जो राज्यपाल बनने के लिए ज़रूरी है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से अब तक कुछ स्वस्थ परंपराएं विकसित हुई है। मतलब ट्रेडिशन, क्या क्या कंडीशन होनी ज़रूरी है? राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। मतलब किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है, अगर वो उसी राज्य का निवासी है तो उसको वहाँ का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। राज्यपाल को नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधी राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे तथा उससे सहमति प्राप्त करे। हालांकि ये राष्ट्रपति का खुद का अधिकार है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जो है वह किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाने से पहले केंद्र सरकार और उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। ये एक परंपरा है, जरूरी नहीं है। योग्यताएं एवं वेतन। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए 2 योग्यता होनी आवश्यक है। कौन सी? एक, प्रथम तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और द्वितीय उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। सबकी आयु अलग अलग है, निश्चित की गई है। जैसे राष्ट्रपति की बनने के लिए भी 35 वर्ष से अधिक होने चाहिए, उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राज्यपाल संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर वो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य है, या राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का भी सदस्य है, तो वह राज्यपाल नहीं बन सकता। उसके लिए उसको वो जो सदन है वहाँ से उसको मुक्त होना पड़ेगा। और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उसे अपनी सदस्यता का त्याग करना होगा। राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में लाभ के पद पर यानी कि सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। वेतन और भत्ते की बात करें, वेतन जो है इसमें पुराना दे रखा है। मैंने नया वेतन जो है वो अपने वीडियो में लास्ट वीडियो में भी अपलोड किया था। जितने भी हमारे जो अधिकारी हैं उनके सबके मैंने सैलरी जो थी वो अपलोड की थी, आप चाहे तो देख सकते हो। और मैंने आपको लिखने के लिए भी बोला था। लास्ट वीडियो में हमने कहा था जैसे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया था, उसके क्वेश्चन आंसर जो असाइनमेंट के रूप में दिए थे अभी तक किसी ने अपलोड नहीं किए। आपके पास में 2 दिन का टाइम है, अगर बाकी हो तो आप वो क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट कर ले। जो हमने चैप्टर पढ़ा था केंद्र सरकार, उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको नोट असाइनमेंट के रूप में अपलोड करने। वेतन और भत्ते, वेतन आपको देख लेना है, जो उसमें लिखा है वही वेतन है। उसके अलावा उसको क्या सुविधा मिलती है? निःशुल्क निवास स्थान,
भत्ते व अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी जिसे संसद के द्वारा कानून से निर्धारित किया जाए।